क्या मिला मायके से 10-15 दिन मायके में बिताकर आई नेहा ने आज बड़े ही खुशनुमा मूड में फिर से स्कूल ज्वाइन किया था। मायके की खट्टी मीठी स्मृतियों में डूबते उतराते उसने स्टाफ रूम में प्रवेश किया तो साथी अध्यापिकाएं उसे इतने दिनों बाद अपने बीच पाकर चहक उठी। ओहो, साड़ी तो बड़ी खूबसूरत मिली है, मायके से प्योर सिल्क लगती है। क्यों प्राची, 2500 से कम की तो क्या होगी? मधु ने पास बैठी प्राची को कोहनी मारी। मेरी नजरें तो कंगन और पर्स पर ही अटकी है, तेरी भाभी की चॉइस अच्छी है, प्राची ने कहा। इसके आगे कोई और अपनी अपेक्षाओं का पिटारा खोले, नेहा ने बीच में हस्तक्षेप करना ही उचित समझा। यह साड़ी तो अभी एनिवर्सरी पर तनुज ने दिलाई थी और ये कंगन और पर्स मैंने एग्जीबिशन से लिए थे। कुछ भी कहो, आजकल मायके जाने का कोई आसान सौदा नहीं रह गया है। जितना मिलता नहीं उससे ज्यादा तो देना पड़ जाता है। पिछली बार भतीजे के लिए ब्रांडेड कपड़े ले गई थी, भाभी के लिए इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स, घूमने बाहर खाने आदि पर भी खुलकर खर्चा किया और बदले में क्या मिला? एक ठीक ठाक सी साड़ी। अभी तो उसे तैयार कराने में 1500 और खर्च हो जाएंगे, मधु ने आंखें और उंगलियां नचाते हुए बताया। तो नेहा को बिरतिरसा सी होने लगी। अपनी किताबों समेटकर वह स्टाफ रूम से क्लास का बहाना बनाकर निकल ली। इतने दिनों बाद क्लास लेकर उसे बहुत अच्छा लगा। अगला पीरियड खाली था पर उसका स्टाफ रूम में लौटने का मन नहीं हुआ। साथ ही अध्यापिकाओं की ओछी मानसिकता देखकर उसका मन बुझ सा गया था। उसके कदम स्वयं ही लाइब्रेरी की ओर उठ गए। वहाँ के शांत वातावरण में उसके जख्मी मन को कुछ राहत मिली। टेबल पर पर्स और हाथ की किताबें रखकर उसने अपने से कुर्सी से टिका दिया। मूंदी हुई पलकों के पीछे मायके में कुछ दिन पूर्व बिताया समय साकार हो उठा। कैसे उसे देखते ही मम्मी पापा के चेहरे खिल उठे थे। माँ ने उत्साह से बताया था कि हमेशा धीर, गंभीर और चुपचाप रहने वाले पापा पिछले 1 घंटे से उसके इंतजार में गलियारे में चक्कर काट रहे थे। बातें कुछ नहीं करनी है इन्हें, बातें तो तुझसे मैं ही करूंगी। ये तो तुझे देखकर ही तेरे मन का पूरा इक्शरा अपने दिल में उतार लेते हैं। क्यों जी, हो गई तसल्ली आपको? खुश है ना आपकी लाडली? तब तक भैया भाभी, भतीजा भतीजी को भी उसके आने की भनक लग चुकी थी। सबने उसे चारों ओर से घेर उसकी, तनुज की, यसी की कुशल छेम पूछना आरंभ किया तो वह निहाल उठी। कुछ रिश्तों की खुशबू खुद में ही चंदन जैसी होती है। जरा सा अपनापन खींचने पर ही रिश्ते दिल से महक जाते हैं। एक एक को उनके साथ न आ पाने की न केवल सफाई देनी पड़ी थी वरन यह वादा भी करना पड़ा था कि यसी की परीक्षाएं समाप्त होते ही वो तीनों आएंगे और ज्यादा दिनों के लिए आएंगे। वैसे हर बार क्या मैं ही आती रहूंगी? दूरी से तो उतनी ही है। कभी तुम लोग भी तो प्रोग्राम बना लिया करो, हमें भी इतनी ही खुशी होगी। नेहा ने झूठ मूठ नाराजगी दर्शाई थी। वैसे इतना प्यार और अपनापन पाकर वह मन ही मन आह्लादित थी। सही है बुआ, इस बार राखी पर मैं सबको लेकर आऊंगा। दादा दादी को भी भतीजे ने जोश में वादा किया था। सबके साथ मम्मी पापा के भी अपने घर आने की कल्पना मात्र से ही नेहा को गुदगुदी सी हो गई थी। मैं चाय लेकर आती हूँ, भाभी उठकर जाने को हुई तो नेहा ने हाथ पकड़कर उन्हें बैठाना चाहा। मैंने ट्रेन में ही पी ली थी, जरा भी इच्छा नहीं है आप बैठो। अरे ऐसे कैसे, मम्मी पापा जी तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि नेहा आएगी तो उसके साथ ही चाय पियेंगे। ओह, मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं सबके साथ आधा कप ले लूंगी। नेहा अभिभूत थी। चाय के साथ भैया ने करारी कचौरियों का पैकेट खोला तो सबकी लार टपक पड़ी। ऑफिस से आते ही मूंग हलवाई से लेकर आया हूँ खास तेरे लिए। उसे करारी निकालने को कहा तो पूछने लगा, नेहा बिटिया आई है क्या? मेरे हाँ कहने पर कहने लगा, सवेरे उसकी पसंद की करारी जलेबियाँ निकाल कर रखूंगा, नाश्ते के लिए ले जाना। अच्छा जी, जलेबियाँ तो मुझे भी पसंद है, कभी मेरे लिए तो जल्दी उठकर नहीं लाए? चाय लेकर आती भाभी ने इटलाते हुए कहा
और साथ ही नेहा को चुपके से इशारा भी कर दिया। तुम्हारी शुगर बढ़ी हुई है, थोड़ा कंट्रोल करो। भैया ने भी नहले पर दहला जड़ दिया तो पापा बहू के पक्ष में बोल उठे थे, इस नालायक को कहती ही क्यों है बेटी? तेरा जब भी खाने का मन हो मुझसे कहना, मैं मॉर्निंग वॉक से लौटता हुआ ले आऊंगा। बुआ आप मठरी तो ले ही नहीं रही हो, मैंने बेली है, नन्ही सी भतीजी ने ठुमकते हुए आग्रह किया तो नेहा ने एक साथ 2 मठरी उठा ली थी। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि बिन्नी इतनी बड़ी हो गई है कि मम्मी को काम में हाथ बटाने लगी है। नेहा ने भतीजी को गोद में उठा लिया था। मम्मी को नहीं, दादी को मठरियाँ मम्मी जी ने बनाई है, खास आपके लिए अपने हाथों से। वो तो ठीक है माँ, पर नेहा के हाथ में मठरी का पूरा डिब्बा मत दे देना, वरना याद है ना डिब्बा और अचार का मर्तबान सब साथ। भैया ने याद दिलाया तो नेहा झेप गई। मम्मी हंस हंस कर सबको बताने लगी कि कैसे बचपन में नेहा उनके सो जाने पर आस पड़ोस की सब सहेलियों को बुला लाती थी और वो सब मिलकर सारी मठरियाँ और अचार चट कर जाती थी। हंसी मजाक और बातों की फुलझड़ियों ने चाय नाश्ते का मजा दुगना कर दिया था। भाभी ट्रे समेट कर जाने लगी तो नेहा ने साथ लाए तरह तरह के खाखरे और चिक्की के पैकेट्स निकालकर भाभी को पकड़ा दिए। वो बोल उठी, अरे इतने सारे मिठाइयाँ तो आजकल कोई खाता नहीं है, ये सबको पसंद है तो यही ले आई। कहते हुए नेहा ने दोनों बच्चों को उनकी मनपसंद बड़ी बड़ी चॉकलेट पकड़ाई तो वो भी खुशी से उछलते कूदते बाहर खेलने भाग गए। पापा ये आपके लिए स्टिक, सुबह आप वॉक पर जाते हैं तो मम्मी को चिंता बनी रहती है कहीं कुत्ते पीछे न पड़ जाएं। नेहा ने अपने पिटारे में से अलगाया आइटम कलात्मक छड़ी निकालते हुए कहा, अरे वाह यह तो बड़ी सुंदर है, मूठ तो देखो कैसी चमक रही है। पापा ने हाथ में छड़ी पकड़कर आधा से घुमाई तो भाव विभोर नेहा खुल उठी। और मम्मी ये वो आर्थो चप्पल, मैंने आपको फोन पर बताया था ना, इन्हें पहनकर चलने से आपकी एड़ियों में दर्द नहीं होगा, काफी महंगी लगती है। चप्पलों को हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखती मम्मी के हाथ से नेहा ने चप्पलें खींच ली और जमीन पर पटक दी। ये पाँव में पहनने के लिए है, पहनकर चलकर दिखाओ आरामदायक है या नहीं। टन टन अगले पीरियड की घंटी बजी तो नेहा की चेतना लौटी। फटाफट अपना पर्स और पुस्तकें संभालती हुई वह अपनी कक्षा की ओर बढ़ चली। हिंदी व्याकरण का क्लास था। इस विषय पर तो उसकी वैसे ही गहरी पकड़ थी। नेहा को याद आया उस दिन वह रसोई में भाभी का हाथ बटाने गई तो भाभी ने उसके हाथ कसकर थाम लिए थे। नहीं दीदी ये सब मैं कर लूंगी, आप एक दूसरा बहुत जरूरी काम है, आपके भतीजे की परीक्षाएं समीप है और सब विषय तो मैं और आपके भैया उसे तैयार करवा देंगे, बस हिंदी वो भी विशेषकर व्याकरण। यदि आप उसे यहाँ रहते तैयार करवा देंगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो भी करवा दूंगी, अभी खाना तो बनवाने दो। पर भाभी ने एक न सुनी थी। दोनों बच्चों को कमरे में नेहा के सुपुर्द करके ही रसोई में लौटी थी। नेहा ने भी उन्हें निराश नहीं किया था, दोनों बच्चों की खूब अच्छे से तैयारी करवा दी थी। आज घर लौटकर बात करती हूँ कैसी हुई दोनों की परीक्षाएं। तेजी से क्लास की ओर बढ़ते कदम नेहा के दिमाग में विचारों का आदान प्रदान भी तेजी से चल रहा था। शाम को घर लौटते हुए सास ससुर की दवाइयाँ भी लेनी है। नेहा ने पर्स खोलकर चेक किया। दोनों की दवाइयों की पर्ची तो सवेरे याद से रख ली थी। तनुज तो व्यस्तता के मारे कभी पर्चियाँ रखना भूल जाते थे तो कभी लाना। अब तो यह जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली थी। तभी तो उस दिन मायके में भी वह मम्मी पापा के साथ जाकर उनके सारे रेगुलर टेस्ट
करवा लिया आई थी, साथ ही महीने भर की दवाइयाँ भी ले आई थी। भैया तो हर बार करवाते ही हैं। मैं वहीं थी, फ्री थी तो साथ चली गई। इतनी छोटी सी मदद को भी सारे घर वाले ने सिर आंखों पर लेकर उसे आसवा पर बिठा दिया था। याद करते हुए नेहा की आंखें नम हो उठी, जिन्हें चुपके से पोंछते हुए वह कक्षा में दाखिल हो गई थी। शाम को नेहा सास ससुर की दवाइयाँ लेकर घर पहुंची तो पाया दोनों किसी गहन चर्चा में मशगूल थे। ऋतु आ रही है चुन्नी को लेकर, दामाद जी को तो अभी छुट्टी है ही नहीं। अरे वाह, ऋतु आ रही है, यह तो बहुत खुशी की बात है। नेहा का उत्साहित हो उठी। हम उम्र ऋतु उसकी ननद कम, सहेली ज्यादा थी। उसका जन्मदिन भी है, सोच रहे हैं सबसे बढ़िया महंगे होटल में पार्टी रखें। यहाँ उसके जो ससुराल वाले हैं उन्हें बुला लेंगे, कुछ अपने इधर के हो जाएंगे। तुम और तनुज जाकर उसके लिए अच्छी महंगी साड़ी खरीद लाओ। दामाद जी और चुन्नी के लिए भी बढ़िया से कपड़े ले आना। रीति को ले तो आएंगे ही, तब दे देंगे। तब हमेशा की तरह ससुराल वालों के लिए साथ मिठाइयाँ, मेवे वगैरह भी दे देंगे। सबको पता तो चले कि उसका मायका कितना समृद्ध है। सुनिए जी, आप तो आज ही बैंक से 20 से 30 हजार निकाल लाइए। सास की बात समाप्त हुई तो नेहा के सम्मुख ननद का उदास चेहरा घूम गया। पिछली बार उसने अपनी दिल की बात सहेली समान भाभी के सम्मुख खोलकर रख दी थी। भाभी, माना, मम्मी पापा, आप सब समर्थ है, बहुत बड़ा दिल है आप सबका, पर मुझे हर बार आकर आप लोगों का इतना खर्च करवाना अच्छा नहीं लगता। एक संकोच सा घिरा रहता है, हर समय लगता है सब पर बोझ बन गई हूँ। ऐसा नहीं सोचते पगली, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। नेहा ने उसे प्यार से समझाया था, लेकिन आज नेहा को वह समझाइश अपर्याप्त लग रही थी। उसे मायके में बिताया अपना खुशगवार समय याद आ रहा था। भैया उस दिन उसे उसकी मनपसंद ड्रेस दिलवाने बुटीक ले गए थे। वापसी में उन्होंने एक लंबा रास्ता पकड़ लिया तो नेहा टोक बैठी थी, इधर से क्यों? इधर से तेरा स्कूल आएगा। मुझे लगा तुझे पुरानी यादें ताजा करना अच्छा लगेगा। सच में स्कूल के सामने पहुंचते ही नेहा की बौछें खिल गई थी। अरे, यह तो काफी बदल गया है। वो कृष्णा मैम जा रही दिखती है ना? ये अभी तक यही पढ़ाती है। नेहा उचक उचक कर खिड़की से देखने लगी तो भैया ने कार रोक दी थी। जा मिल आ मैम से, मैं यही गाड़ी में बैठा कुछ फोन कॉल्स निपटा लेता हूँ। नेहा को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। अचानक ही उसके पर निकल आए थे उड़ते हुए। वह अगले ही पल अपनी मैम के सम्मुख थी। वो भी उसे देखकर हैरान रह गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो स्कूल की घंटी बजने के साथ ही थमा। नेहा ने स्कूल के बाहर खड़े अपने चिर परिचित दीनू काका से भी दुआ सलाम करके 2 कुल्फियाँ ली और भैया की ओर बढ़ आई थी। देखो ना भैया, दीनू काका कुल्फी के पैसे नहीं ले रहे। चिंता ना कर, मैं फिर कभी दे दूंगा। यही नहीं, लौटते में भैया ने उसे उसकी सहेली के घर पर ड्रॉप कर दिया था। फोन कर देना, लेने आ जाऊंगा। 2 घंटे बाद नेहा घर लौटी थी तो उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा बता रहा था कि वह अपना बचपन फिर से जी आई है। और यहाँ नादान साथी अध्यापिकाएं पूछ रही हैं, मायके से लौटी है क्या, लाइक दिखा। अब भाई भाभी के स्नेह को कोई कैसे दिखा सकता है? मम्मी पापा के लाड को कोई कैसे तौल सकता है? दिन भर बुआ बुआ करने वाले बच्चों का प्यार कैसे मापा जा सकता है? प्यार को यदि पैसों से तौलेंगे तो उसका रंग हल्का नहीं पड़ जाएगा। जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तो हंसी खुशी के चेक भी
बाउंस होने लगते हैं। हर बेटी की तरह उसकी तो एक ही दुआ है कि स्नेहिल धागों की यह चादर उसके सिर पर हमेशा बनी रहे। यहाँ आकर वह फिर से अपना बचपन जिए, भूल जाए लंबी जिंदगी की थकान और फिर से तरोताजा होकर लौटे अपने आशियाने में। प्यारी ननद रानी रितु का जन्मदिन वह अनूठे स्नेहिल अंदाज में मनाएगी। सोचते हुए नेहा के चेहरे पर भेद भरी मुस्कान पसर गई थी। मम्मी जी, पापा जी और तनुज से पूछ कर वह चुपके चुपके रितु की सहेलियों की सूची तैयार करने लगी। उसे खाने में जो जो पसंद है वह मम्मी जी के साथ मिलकर तैयार करेगी। यसी ने उस खास दिन घर को सजाने की जिम्मेदारी खुशी खुशी ओढ़ ली थी। चुन्नी को बहलाने के लिए वह सहेली का डॉगी भी लाने वाली थी। अपनेपन की यह भीनी भीनी खुशबू प्रीति को हर अपराध बोध से उबार स्नेह रस में सरोवर कर बार बार मायके का रुख करने पर मजबूर कर देगी। सोचते हुए स्नेहा सूची को कार्य रूप देने में जुट गई। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।